सादर अभिवादन। आज दिनांक 27/6/2025 है। समाचार प्राप्त हो रहे हैं कि आरएसएस, जिसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहा जाता है, वहाँ से किसी ने कहा है कि भारत का संविधान में से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष ये शब्द हटने चाहिए। इंग्लिश में कहें तो सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म ये शब्द हटने चाहिए। पहला प्रश्न है कि ये आरएसएस क्या है, या वास्तव में यही सरकार है और इसके चाहने से ये शब्द हट जाने चाहिए। ये भारत में बहुत बड़ी अथॉरिटी है, अधिकृत संस्था है कोई। दूसरा यह है कि इन दो शब्दों को यदि प्रेम्बल में जोड़ा गया था और यदि हटाया जाता है तो क्या अंतर आना है। यदि ये शब्द जोड़े गए हैं प्रेम्बल में तो और भी शब्द जोड़े जा सकते हैं या ये शब्द हटाए भी जा सकते हैं। तो लेकिन इसके पीछे एक राजनीति ही है। आरएसएस ने यह नहीं कहा कि जो चुनाव प्रक्रिया है, जो एक समय आदरपूर्वक नाम लेंगे हम उनका, टीएन शेषन ने जो सुधार इसमें किए थे, वे अभी तक लागू क्यों नहीं हो रहे हैं, यह प्रश्न नहीं उठाया। यह भी प्रश्न नहीं उठाया कि अपराधी चुनाव लड़ सकते हैं, इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है। यह भी प्रश्न नहीं किया कि चुनाव के समय धन का दुरुपयोग जनता से वोट लेने के लिए किया जाता है, तो यह क्यों अभी तक होता आ रहा है, जबकि 11 वर्ष हो चुके हैं भारत में एनडीए की सरकार, जिसको भारतीय जनता पार्टी लीड करती है। तो 11 वर्ष तक सरकार में रहने के बावजूद यह राजनीति में अपराधियों का पहुंचना प्रतिनिधि के रूप में, इस पर कोई प्रभावशाली कार्य क्यों नहीं हुआ है। तो जो पारदर्शिता के लिए आवश्यक है, जो शुचिता के लिए आवश्यक है, वो तो कोई बात हुई नहीं। सेक्युलर शब्द हटाने से, क्योंकि यह धर्म से जुड़ी हुई बात है, तो धर्म के ऊपर एक बवाल हो, देश में एक नैरेटिव गढ़ा जाए ताकि देश में हलचल हो और इससे वोटों का ध्रुवीकरण हो। इसके अलावा और भी प्रश्न थे कि पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई, वे आतंकवादी कहाँ चले गए, उन्हें पकड़ने में सरकार और सरकारी तंत्र क्यों विफल रहे, यह कोई प्रश्न नहीं उठाया गया। जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठाए गए, ऐसा कोई विषय जिससे कि जनता का कल्याण छिपा हो, ऐसी कोई बात नहीं उठाई जा रही। तो यह केवल और केवल ध्रुवीकरण का मामला है कि वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए और देश में जितना भी उपद्रव हो सकता हो जाए, समस्याएं खड़ी हो जाएं, लोग अगर प्रताड़ित हों, तांडव हो, हत्याएं हों, क्या ऐसी मंशा के लिए ये बातें कही जा रही हैं। धन्यवाद, आपने सुना। पुनः आपको सादर अभिवादन।